बच्चों ये है आपका लेक्चर 232 और हम कर रहे थे आपकी सिविक्स की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में से चैप्टर 8 जिसका नाम है रूरल लिवलीहुड्स। सो रूरल लिवलीहुड्स हम चैप्टर कर रहे थे और इसमें हम पढ़ रहे थे कि गांव वाले किस किस तरह से वो अपना जीवन गुजारते हैं, किस किस तरह से गुजारा करते हैं। सो हम हैं पेज 70 आपकी सिविक्स एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, पेज 70 है ये। दिस इज योर सिविक्स एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। सो सेकर, अब हम पढ़ेंगे सेकर के बारे में। सो वी हैव टू कैरी दिस पैडी टू अवर हाउस, माई फैमिली हैज जस्ट फिनिश्ड। सो सेकर, यहाँ पे देखो हमने कल एक लेडी का पढ़ा था तुलसी के बारे में। तुलसी ने बताया कि किस तरह से उसकी फैमिली गुजारा करती है। अब सेकर बता रहा है कि उसकी फैमिली का गुजारा कैसे होता है। वी हैव टू कैरी दिस पैडी टू अवर हाउस, वो बता रहा है कि ये जो चावल है वो उन्हें उनके घरों में लाने होते हैं। माई फैमिली हैज जस्ट फिनिश्ड हार्वेस्टिंग अवर फील्ड, तो बोला कि मेरी फैमिली ने अभी अभी हार्वेस्टिंग पूरी की है, मतलब फसल को काटना पूरा किया है। वी डोंट ओन मच लैंड, ओनली 2 एकर्स, वो बोलता है कि हमारे पास बहुत ज़मीन नहीं है, सिर्फ 2 एकड़ ज़मीन है। वी मैनेज टू डू ऑल द वर्क ऑन अवर ओन, हम सारा काम खुद से करते हैं। At times, especially during the harvest, I take the help of other small farmers. बोल रहा है कभी कभी जब हार्वेस्ट होती है, फसल कटती है, तो मैं दूसरे छोटे फार्मर्स की हेल्प लेता हूँ। एंड इन टर्न हेल्प देम हार्वेस्ट देयर फील्ड, और बदले में मैं उनको फसल काटने में मदद करता हूँ। ठीक है। सो सेकर क्या बोल रहा है? सेकर बता रहा है कि हमें जो है ये जो पैडी है, ये जो फसल है, वी हैव टू कैरी दिस पैडी टू अवर हाउस, हमें ये फसल हमारे घर पे लानी होती है। और माई फैमिली हैज़ जस्ट फिनिश हार्वेस्टिंग अवर फील्ड, मेरी फैमिली ने हमारी जो फील्ड है, मतलब सेकर के पास खुद की फील्ड है, कटना पूरा हो गया है। हमारे पास बहुत ज़मीन नहीं है, सिर्फ 2 एकड़ कम ज़मीन है उसके पास, और उनको सारा का सारा काम खुद से करना पड़ता है। एट टाइम्स स्पेशली ड्यूरिंग द हार्वेस्ट, जब फसल कटती है, आई टेक द हेल्प ऑफ अदर स्मॉल फार्मर्स, सो जब फसल कटती है मैं दूसरे फार्मर्स की, आई टेक द हेल्प ऑफ अदर स्मॉल फार्मर्स, मैं दूसरे छोटे फार्मर्स की मदद लेता हूँ। एंड इन टर्न हेल्प देम हार्वेस्ट देयर फील्ड, और बदले में मैं उनकी मदद करता हूँ फील्ड को हार्वेस्ट करने में, काटने में। ठीक है। सो ऐसे टाइम्स आते हैं हार्वेस्ट के दौरान जब मैं दूसरे छोटे फार्मर्स से हेल्प लेता हूँ और बदले में मैं उनकी मदद करता हूँ फील्ड को हार्वेस्ट करने में। द ट्रेडर गेव मी सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स एज अ लोन, तो वो क्या बताता है, जो ट्रेडर है, जो ट्रेडर गेव मी सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स एज अ लोन। सो जो गांव का वो जो व्यापारी होते हैं वो मुझे सीड्स देते हैं, बीज देते हैं, एंड फर्टिलाइजर्स देते हैं। सीड्स और फर्टिलाइजर्स लोन के तरफ पे देते हैं, मतलब भाई सीड्स और फर्टिलाइजर एज अ लोन देते हैं ट्रेडर, मतलब जो दुकानदार होते हैं। टू पे बैक दिस लोन आई हैव टू सेल माई पैडी टू हिम एट अ समवॉट लोअर प्राइस देन व्हाट आई वुड गेट इन द मार्केट। सो डील क्या होती है? ट्रेडर बोलता है भाई अभी मैं तेरे को सीड्स और फर्टिलाइजर मैं फ्री में देता हूँ, पर ये एज अ लोन दे रहा हूँ, तू भले अभी सामने से मेरे को पैसे मत दे, पर तू ये मेरे को लोन भी चुकाना, और फिर जब तेरी फसल कट जाए, पैडी कटे, तो तू मेरे को ही बेचना, पर मैं कम भाव में लूंगा। ठीक है। तो ये डील होती है। टू पे बैक दिस लोन आई हैव टू सेल माई पैडी टू हिम एट अ समवॉट लोअर देन व्हाट आई वुड गेट इन द, ही हैज सेंट हिज एजेंट टू रिमाइंड फार्मर्स हु हैव टेकन लोन्स दैट दे विल सेल द पैडी ओनली टू हिम। तो वो जब फसल कटने का टाइम आया तो वो जो ट्रेडर है, वो ट्रेडर अपने एजेंटों को भेजता है, अपने लोगों को भेजता है फार्मर्स को बताने के लिए कि भाई तुमने हमसे लोन लिया था और तुम्हें हमें फसल बेचनी है। लोन क्या लिया था? पैसे नहीं, लोन में उन्होंने सीड्स और फर्टिलाइजर्स लिए थे उस टाइम। सो ये एज अ लोन लिया और बदले में उनको पैडी भी उसी को ही बेचनी है। ठीक है। तो लोन उनका ऐसे सेटल होगा। आई विल प्रोबेबली गेट 60 बैग्स ऑफ पैडी फ्रॉम माई फील्ड, तो जो उसकी 2 एकड़ की जमीन है, तो सेकर जो है 60 बैग्स उसकी फील्ड में से पैडी कटेगा। ठीक है। 60 बैग कटेगा। सम ऑफ दिस आई विल सेल टू सेटल द लोन, इसमें से जो कुछ है वो
बेचेगा लोन को सेटल करने के लिए, ठीक है। सो इसमें से कुछ वो बेचेगा लोन को सेटल करने के लिए। द रेस्ट विल बी यूज्ड इन माई होम, और जो बाकी होगी वो उसके घर में यूज होगी। रेस्ट विल बी यूज्ड इन माई होम। सो ये बाकी की पैडी ये लोग खुद खाएंगे पूरा साल, और बाकी वो बेच देंगे मार्केट में। पर ये जो पैडी उसके पास बचती है सेकर के पास, वो खाली 8 महीने ही चलती है, मतलब 8 महीने खा पाओ उतनी पैडी बचती है। सो आई नीड टू अर्न सम मनी, इसलिए अब थोड़ा पैसा कमाना जरूरी है। आई वर्क इन रामालिंगम्स राइस मिल। सो सेकर जो है, सेकर रामालिंगम की राइस मिल में काम करता है। हेयर आई हेल्प हिम कलेक्ट पैडी फ्रॉम अदर फार्मर्स इन द नेबरिंग विलेजेस। इधर वो मदद करता है पैडी कलेक्ट करने के लिए। सो हेयर आई हेल्प हिम कलेक्ट पैडी फ्रॉम अदर फार्मर्स। सो वो रामालिंगम की राइस मिल में काम करता है और वो उसे मदद करता है पैडी कलेक्ट कराने में बाकी फार्मर से जो आजू बाजू के गांव वाले हैं। सो इस तरह से सेकर क्या करता है, रामालिंगम को भी मदद करता है पैडी कलेक्ट कराने में बाकी फार्मर से, मतलब ये इसका एक्स्ट्रा काम है। मतलब इससे वो थोड़े से पैसे कमा लेता है, क्योंकि वो खाली उसको 2 एकड़ उसकी 2 एकड़ जमीन है, उस पर फसल उगा के उसको इतने पैसे नहीं मिलते। वी ऑल्सो हैव अ हाइब्रिड काव। सो सेकर के पास एक हाइब्रिड काव भी है, एक काव है जिसका मिल्क उसे लोकल मिल्क कोऑपरेटिव में बेच के आना पड़ता है, ठीक है, जिसका मिल्क वो लोकल मिल्क कोऑपरेटिव में बेच के आता है। दिस वे वी गेट अ लिटिल एक्स्ट्रा मनी फॉर अवर एवरीडे नीड्स। सो इस तरह से क्या होता है, वो जो वी ऑल्सो हैव अ हाइब्रिड काव हुज मिल्क वी सेल इन द लोकल मिल्क कोऑपरेटिव में बेच के आता है। सो इस तरह से उसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिल जाते हैं उसकी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए, ठीक है। सो इस तरह से मतलब 3 तरह से सेकर कमाता है। पहला, अपने 2 एकड़ की जमीन पे फसल उगाता है, बेचता है, थोड़ा अपने लिए रखता है, पर वो 8 महीने ही चलती है तो पैसा और चाहिए, तो रामालिंगम को जाके मदद करता है, तो वहां थोड़ा पैसा कमा लेता है। और उसके पास एक काव भी है जो मिल्क देती है, जो जाके वो लोकल मिल्क कोऑपरेटिव में बेचता है। तो इस तरह से रोजमर्रा की मतलब खाने के अलावा जो बाकी जरूरतें होती हैं, कपड़े वगैरह हो, तो उसके लिए पैसे हो जाते हैं। सो ऑन बीइंग इन डेब्ट, अब सपोज उसको कभी उधार लेनी पड़ी। सो आपने आगे भी पढ़ा कि भाई जैसे काफी बारी सेकर जैसे फार्मर्स होते हैं उनको मनी बोरो करना पड़ता है चीजें खरीदने के लिए, जैसे कि सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स। सो सेकर जैसे फार्मर्स को काफी बारी पैसा उधार लेना पड़ता है, जैसे सीड्स उधार लेनी पड़ती हैं, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स उधार लेना पड़ता है। मतलब ये पैसे उधार लेने पड़ते हैं ये सब खरीदने के लिए। सीड्स मतलब बीज, फर्टिलाइजर्स जो प्लांट्स में डाले जाते हैं फसलों को उगाने के लिए, पेस्टिसाइड्स मतलब कीटनाशक। ऑफन दे बोरो दिस मनी फ्रॉम मनी लैंडर्स, और कई बारी उनको ये पैसा मनी लैंडर्स से भी लेना पड़ता है। मनी लैंडर्स मतलब जो पैसे उधार देते हैं उनसे। सो ऑफन दे बोरो दिस मनी फ्रॉम द मनी लैंडर्स। If the seeds are not of good quality or pest attack their crop, there can be a major crop failure. So अगर ये बीज अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं या कीड़ों ने इनके क्रॉप को अटैक करा, सो बहुत बुरा क्रॉप फेलियर होता है, मतलब उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। मतलब इन फार्मर्स को पैसे उधार लेने पड़ते हैं। डेप्ट मतलब उधार लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उन्हें सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स खरीदने होते हैं और ये लोग ये पैसा लेते हैं मनी लैंडर से। अगर सीड्स अच्छी क्वालिटी के नहीं हुए या कीड़ों ने अटैक कर लिया इनकी फसल को, तो इनकी फसल पूरी फ्लॉप हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। ठीक है, सो पेज नंबर 71 आप देख सकते हो। ये लोग इतनी मेहनत से फसल उगाते हैं तो ये इतना पैसा भी उधार लेते हैं, तो इनके जो सीड्स हैं वो अगर अच्छी क्वालिटी के नहीं होते हैं, कभी उनके फसल पेस्ट बर्बाद कर देते हैं, मतलब कीड़े वगैरह,
सो इनका मेजर क्रॉप फेलियर हो जाता है, मतलब फसल बर्बाद, मतलब सारी मेहनत मिट्टी में, मतलब इनको कोई फसल मिलती ही नहीं है। सो आप देखो तो अभी उनका पैसा कमाने का साधन क्या था, यही क्रॉप था, यही फसल इनके पैसे कमाने का साधन था। ये हो गया फेल, ठीक है, मतलब ये फसल हो गई बर्बाद। तो अब क्या होगा, द क्रॉप्स कैन ऑल्सो बी ruined। देखो अब ruined मतलब क्रॉप, फसल, फिर एक और तरीका है फसल बर्बाद हो जाती है, ये है पेज 71। सो पेज 71 पे द क्रॉप्स कैन ऑल्सो बी ruined इफ द मानसून डज नॉट ब्रिंग इनफ रेन। फसल तब भी बर्बाद हो जाती है जब बारिशों में अच्छी बारिश, मतलब मानसून के टाइम अच्छी बारिश नहीं गिरती है, तभी भी फसल बर्बाद हो जाती है। द क्रॉप्स ऑल्सो बी ruined इफ द मानसून डज नॉट ब्रिंग इनफ रेन। अच्छी बारिश नहीं पड़ती है तो भी फसल बर्बाद हो जाती है। When this happens, farmers sometimes are unable to pay back their loans। फिर जब ऐसा होता है तो फार्मर्स कई बारी अपना लोन पे बैक नहीं कर पाते, वो चुका नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनका जो सारी मेहनत है वो तो क्रॉप के लिए होती है और क्रॉप ही बर्बाद हो जाती है। क्रॉप बर्बाद होने के कितने तरीके हैं, कभी सीड्स बेकार निकलते हैं, कभी पेस्ट उन पे अटैक कर जाते हैं, कभी बारिश की वजह से उनकी फसल बर्बाद हो जाती है, र्यून हो जाती है। सो फसल बर्बाद हो जाती है, इसका मतलब वो लोग, उन लोगों को नुकसान होता है। यही फसल बेच के इन लोगों को पैसा मिलने वाला होता है, पर ये फसल हो जाती है बर्बाद। तो अब क्या करेंगे ये लोग, ये लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। सो व्हेन दिस हैपेंस, फार्मर समटाइम्स आर अनेबल टू पे बैक देयर लोन्स। फसल ही बर्बाद हो गई कि पैसे कैसे चुकाएं। And for the family to survive, they may even have to borrow more money। अब उनकी फैमिली जी पाए, उनकी फैमिली सरवाइव कर पाए, उन्हें और पैसे उधार लेने पड़ते हैं। So the loan becomes so large that no matter what they earn, they are unable to repay। So लोन इतना ज्यादा अभी देखो लोन तो लिया था, लोन ऑलरेडी लिया था, पर फसल हो गई बर्बाद। फसल बर्बाद हो गई, पैसे तो चाहिए, पैसे किस चीज के लिए नहीं चाहिए, हर चीज के लिए पैसे चाहिए। घर में पैसे नहीं है तो ये लोग क्या करते हैं, फिर से पैसा उधार लेते हैं। ऑलरेडी उन पे उधारी है, ऑलरेडी पैसे उधार लिए हुए हैं, फसल उगाने के लिए पैसे उधार लिए थे, पर फसल तो बर्बाद हो गई, फसल तो उगी नहीं, तो अब इनके पास पैसे ही नहीं है। अब क्या करेंगे ये लोग, फिर से पैसे उधार लेंगे कि घर चल पाए। तो ऑलरेडी एक उधार था, फिर एक और उधार। सो लोन इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है कि कुछ भी हो जाए, कितना भी ये लोग अर्न कर लें, ये लोग वापस ही नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि लोन इनका इतना बढ़ जाता है। दिस इज व्हेन वी कैन से दैट दे आर कॉट इन डेप्ट। और इसी तरह से ये लोग डेप्ट में, डेप्ट मतलब इसी तरह से ये लोग उधार में फंस जाते हैं, ठीक है, कर्जे में। डेप्ट का वर्ड है कर्जा। सो इस तरह से इन लोगों पे कर्जा बढ़ता जाता है, फार्मर्स पे कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा लगता जाता है। इन रिसेंट ईयर्स दिस हैज बिकम अ मेजर कॉज ऑफ डिस्ट्रेस अमंग फार्मर्स। सो आज के जमाने में ये जो कर्जे वाली बात है, ये जो कर्जा है फार्मर्स का, आजकल इन पे ये डिस्ट्रेस का कारण बन गया है। डिस्ट्रेस मतलब टेंशन का कारण बन गया है ये कर्जा। In some areas, this has also resulted in many farmers committing suicide। बहुत एरियाज में तो इस कारण फार्मर्स ने सुसाइड तक कमिट कर लिया है, कर्जा नहीं चुका पाने के कारण। कर्जा तो ठीक है, मतलब सपोज इस साल इनकी फसल बर्बाद हो गई तो उन्होंने पहले कर्जा लिया था फसल उगाने के लिए, दूसरा कर्जा लिया था उन्होंने फैमिली को चलाने के लिए, 2 कर्जे हो गए। नेक्स्ट ईयर उनकी फसल अच्छी रही पर इतना सारा कर्जा वो चुका ही नहीं पाए। ऐसे उन पे कर्जे डेप्ट चढ़ती गई और इतना डेप्ट ये लोग उठा ही नहीं पाए और फाइनली दे कमिटेड सुसाइड। सुसाइड मतलब दे किल्ड देमसेल्व्स, खुद को मतलब दे ऑब्वियस इतना वो प्रेशर नहीं ले पाए, सो दे किल्ड देमसेल्व्स। फार्मर आर किलिंग देमसेल्व्स बिकॉज ऑफ डेप्ट्स, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे एक पिक्चर है साइड में। सो ये पिक्चर किस चीज की है, दिस पिक्चर ऑन पेज नंबर 71। दिस इज ट्रांसप्लांटेड पैडी ग्रोइंग इन अ फ्यू ऑफ रामालिंगम्स 20 acres एज अ रिजल्ट ऑफ हार्ड लेबर परफॉर्म्ड बाय एग्रीकल्चरल वर्कर्स लाइक तुलसी। ये फसल उगी है रामालिंगम के फील्ड पे। हमने पढ़ा था
कि तुलसी जो है रामलिंगम के फील्ड पे काम करती है, दिन का सिर्फ आई थिंक उसको बहुत कम पैसे मिलते हैं, और ये फसल उगती है रामलिंगम की फील्ड पे। देखो कितनी मस्त फसल उगी है पूरी फील्ड पे। सो मेहनत किसकी है? तुलसी जैसे फार्मर्स की, एग्रीकल्चरल वर्कर्स की। अच्छा, अब हम यहाँ देखते हैं इसी पेज 71 पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, हम उसको आंसर करने का ट्राई करते हैं। फर्स्ट, व्हाट वर्क डज सेकर्स फैमिली डू? Why do you think Sekar does not usually employ laborers for doing farming work? सेकर की फैमिली कौन सा काम करती है, और आपको क्या लगता है सेकर अपने फार्मिंग के लिए, खेती बाड़ी के लिए लेबरर्स क्यों नहीं रखता है? वो लेबरर्स मतलब वो मजदूर क्यों नहीं रखता है अपने खेतर में खेती कराने के लिए, खेड़ूत क्यों नहीं रखता? सो आंसर है कि सेकर की फैमिली पहले तो क्या करती है। सेकर की फैमिली पैडी उगाती है फील्ड में। सेकर की फैमिली क्या करती है? फील्ड में फार्मिंग करती है। सेकर की फैमिली फार्मिंग करती है। और सेकर क्यों दूसरे लोगों को रखता नहीं है अपनी जमीन पे काम करने? क्योंकि सेकर के पास सिर्फ 2 एकर्स ऑफ लैंड है, 2 एकड़ ही जमीन है, इतनी सी ही जमीन है, इसलिए वो सारा काम खुद ही कर सकते हैं, इसलिए इनको किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, सो इस तरह से। और कभी सपोज ये लोग बुला भी लेते हैं किसी को, कटाई के दौरान किसी को बुला भी लेते हैं, छोटे मोटे फार्मर्स को, सो बदले में वो भी उनकी जाके काटने में मदद कर देते हैं फील्ड। ऐसे नहीं कि भाई मैं पैसे दूंगा, मतलब वो हेल्प करें फिर वो लोग भी हेल्प करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, why does Sekar not go to the town market to get a better price for his paddy? सेकर ने पैडी उगाई तो पर वो बेचने के लिए मार्केट क्यों नहीं गया? उस अच्छा उसको रकम मिलती, वो मार्केट क्यों नहीं गया? क्यों मार्केट नहीं गया? क्योंकि उसने लोन लिया हुआ था साहूकार से, ट्रेडर से लोन लिया हुआ था। सो उस लोन को चुकाने के लिए उसको वो पैडी वहीं बेचनी पड़ी। टू पे बैक द लोन, Sekar have to sell his paddy to him at a somewhat lower price than what he would get in the market. ठीक है, सो लोन चुकाने के लिए सेकर को अपनी पैडी कम भाव में ट्रेडर को ही बेचनी पड़ी। नेक्स्ट, Sekar's sister Meena had also taken a loan from the trader. She does not want to sell her paddy to him, but she will pay back her loan. Write an imaginary conversation between Meena and the trader and the arguments given by each person. सेकर की बहन है एक मीना, ये ऐसे इमेजिनरी क्वेश्चन है। एक सेकर की बहन है मीना, मीना ने भी लोन लिया है ट्रेडर से, पर वो अपना राइस उसे नहीं बेचना चाहती, बट उसको वो लोन चुका देगी। तो बताओ मीना और ट्रेडर के एजेंट के बीच में क्या क्या संवाद होता है, क्या आर्ग्यूमेंट्स होती हैं। सो मीना बोलेगी भाई मैं नहीं बेचूंगी अपनी फसल, मैं आपको पैसे भर दूंगी। सो एजेंट कहेगा नहीं भाई तूने तो प्रॉमिस किया था कि तू फसल बेचेगी, पर वो कहेगी नहीं मैं लोन दे तो रही हूँ। सो इस तरह से आर्ग्यूमेंट हो सकता है। ठीक है, सो दिस इज कम्प्लीटली, आप कुछ भी लिख सकते हैं। फोर्थ, What are the similarities and differences between Sekar's and Tulsi's lives? सेकर और तुलसी की जिंदगी के बीच में समानताएं क्या हैं? Your answers could be based on the land that they have, their need to work on the land that belongs to others, or loans that they need and their earnings. सेकर और तुलसी के बीच में समानता क्या है? दोनों ही गरीब फार्मर्स हैं, दोनों ही पुअर हैं, दोनों ही रामलिंगम के यहाँ काम करते हैं। कैसे? दोनों के घर की जरूरतें पूरी नहीं होती तो उन्हें डेब्ट लेना पड़ता है, उधार लेनी पड़ती है। सो ये सारी समानता है सेकर और तुलसी के बीच। सो ये जो हमने 4 क्वेश्चंस डिस्कस किए, अगर आपकी इच्छा है आंसर लिखने की, जस्ट राइट देम। अगर आपको नहीं लिखना है, डोंट राइट देम, दीज आर नॉट मच इम्पॉर्टेंट, सो इट्स अपॉन यू। पेज नंबर 71 के ये 4 क्वेश्चंस करने हैं तो करें, नहीं तो नो इशू।
अब हम देखते हैं रामालिंगम और करुथमा। अब ये पेज 71 पे एक और दो और कैरेक्टर आए। अभी तक हमने कौन पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा तुलसी, सेकर। अब हम पढ़ेंगे रामालिंगम एंड करुथमा। So, in addition to land, Ramalingam's family owns a rice mill. रामालिंगम के पास जमीनें तो हैं, पर रामालिंगम के परिवार के पास राइस मिल भी है, शॉप सेलिंग सीड्स भी है, दुकान भी है जहां से सीड्स बिकती हैं, पेस्टिसाइड्स बेचने की दुकान भी है, एक्सेट्रा। मतलब रामालिंगम बहुत ज्यादा रिच है। For the rice mill, they used some of their own money and also borrowed from the government bank. जो उन्होंने राइस की मिल डाली थी उसमें रामालिंगम ने अपना पैसा लगाया था राइस मिल डालने के लिए, और उसने कुछ पैसा गवर्नमेंट बैंक से भी उधार लिया था। They buy paddy from within the village and from surrounding villages. The rice that is produced in the mill is sold to traders in nearby towns. This gives them a substantial income. राइस मिल कैसे चलाता है रामालिंगम? वो अपने गांव से और बाजू वाले गांव से पैडी खरीदता है, और फिर जो राइस मिल में बनती है उसे ट्रेडर्स को, मतलब दुकानदारों को बेच दिया जाता है, आजू बाजू के दुकानदारों को। सो इससे ये लोग अच्छा खासा, उनकी राइस मिल से अच्छी कमाई हो जाती है। तो रामालिंगम और करुथमा। तो रामालिंगम के बारे में देखा कि भाई कितना अमीर साहूकार, मतलब कितना अमीर है। उसके पास लैंड है, राइस मिल है, शॉप सेलिंग सीड्स, पेस्टिसाइड्स है। राइस मिल के लिए पैसे उधार लिए थे, पर अच्छी खासी इनकम निकल आती है, नुकसान जैसा कुछ भी नहीं। रीड अगेन सेकर्स एंड तुलसीज अकाउंट्स। व्हाट डू दे से अबाउट रामालिंगम द लार्जर फार्मर? टुगेदर विथ व्हाट यू हैव रीड फिल इन द डिटेल्स बिलो। सेकर और तुलसी ने जो सब लिखा था वो फिर से एक बारी पढ़ो। आप बताओ आप रामालिंगम के बारे में क्या बोलोगे, और टुगेदर विथ व्हाट यू हैव रीड फिल इन द डिटेल्स बिलो। तो मतलब आपने जो पढ़ा उसकी डिटेल्स पढ़ो। फर्स्ट, हाउ मच लैंड डज ही हैव? कितना लैंड है उसके पास? किसके पास? सेकर के पास कितना, रामालिंगम के पास कितना है? तो रामालिंगम के पास 20 एकर्स लैंड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज रामालिंगम डू विद द पैडी ग्रोन ऑन हिज लैंड? उसके लैंड पे जो पैडी उगती है रामालिंगम क्या करता है? ट्रेडर्स को बेचता है। ठीक है, ट्रेडर्स को बेचता है, मतलब ये पैडी अपनी राइस मिल में ले जाता है और राइस मिल से राइस होता है, सो उसे ट्रेडर्स को बेच देता है। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग हाउ एल्स डज ही अर्न? फार्मिंग के अलावा कैसे कैसे कमाता है रामालिंगम? सो फार्मिंग के अलावा रामालिंगम राइस मिल चलाता है, और उसके पास शॉप भी है। ठीक है, शॉप सेलिंग सीड्स, पेस्टिसाइड्स भी है, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा। ठीक है, सो रामालिंगम के पास ये सब कुछ है। सो ये था पेज नंबर 71। सो पीछे देखते हैं बच्चों, पेज नंबर 72 पे देखते हैं। पेज नंबर 72 पे टेरिस फार्मिंग इन नागालैंड। नागालैंड में टेरिस फार्मिंग। सो ये कुछ टेरिस फार्मिंग का फोटो है, फोटोग्राफ ऑफ टेरिस फार्मिंग। सो दिस इज अ विलेज कॉल्ड चिजामी विच इज इन फेक डिस्ट्रिक्ट इन नागालैंड। सो नागालैंड में एक गांव है जिसका नाम है चिजामी, जो कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में? फेक डिस्ट्रिक्ट में, नागालैंड। सो नागालैंड में गांव है, उसका नाम है चिजामी, और वो आया फेक डिस्ट्रिक्ट में। द पीपल ऑफ दिस विलेज बिलोंग टू द चखेजंग कम्युनिटी। यहाँ के लोग कौन सी कम्युनिटी के हैं? चखेजंग। ये कम्युनिटी का नाम है, एक ग्रुप का नाम है चखेजंग। दे डू टेरेस कल्टीवेशन। ये लोग कौन से तरह की फार्मिंग करते हैं? टेरेस फार्मिंग करते हैं। सो यहाँ के लोग, कहाँ के? नागालैंड के लोग, नागालैंड के चिजामी गांव के लोग करते हैं टेरेस फार्मिंग। This means that the land on a hill slope is made into flat plots and carved out in steps. The sides of each plot are raised in order to retain water. This allows water to stand in the field, which is best for rice cultivation. कैसे होती है टेरेस फार्मिंग? टेरेस कल्टीवेशन में क्या होता है?
लैंड ऑन अ हिल स्लोप, एक पहाड़ी पे जमीन, उस पे फ्लैट प्लॉट्स बना दिए जाते हैं, मतलब चपटे ऐसे प्लॉट्स बना दिए जाते हैं और उनको स्टेप्स में कार्व करा जाता है, स्टेप्स 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 बनाए जाते हैं। द साइड्स ऑफ ईच प्लॉट आर रेज्ड इन ऑर्डर टू रिटेन वाटर, और जैसे सीढ़ियों में ऐसे रेज होता है, सीढ़ियां ऐसे जो ऊंची होती है, तो वैसे भी ये ऊंचा होता है ताकि पानी नीचे ना गिरे, पानी वहीं रहे। दिस अलाउस वाटर टू स्टैंड इन द फील्ड, तो इससे क्या होता है, पानी फील्ड में ही खड़ा रहता है। विच इज बेस्ट फॉर राइस कल्टीवेशन, ये अच्छा होता है राइस कल्टीवेशन के लिए, मतलब चावल उगाने के लिए ये बेस्ट होता है। द पीपल ऑफ चिजामी हैव देयर ओन इंडिविजुअल फील्ड्स, जो लोग हैं चिजामी के, उनके पास, हर किसी के पास अपनी अपनी अलग अलग फील्ड है। सो पीपल ऑफ चिजामी हैव देयर ओन इंडिविजुअल फील्ड्स बट दे ऑल्सो वर्क कलेक्टिवली इन ईच अदर्स फील्ड्स, पर ये लोग मिलके काम करते हैं एक दूसरे की फील्ड्स पे। They form groups of 6 or 8 and take an entire mountain side to clean the weeds on it. So ये लोग एक साथ काम करते हैं एक दूसरे की फील्ड्स पे, ये लोग ग्रुप्स बनाते हैं, 6 के 8 के ग्रुप बनाते हैं और ये लोग पूरा माउंटेन साइड ही कवर कर लेते हैं और सारे अनवांटेड प्लांट्स, वीड्स हैं, उसे क्लियर कर देते हैं। Each group eats together once their work for the day is over. This goes on for several days until the work is complete. तो ये सारे ग्रुप क्या करते हैं, जब सारा काम खत्म हो जाता है तो रात को साथ में खाना खाते हैं और फिर ऐसे रोज रोज ये इस तरह से ही काम करते हैं। ठीक है, मतलब भले हर किसी के पास अपनी अपनी फील्ड है, चिजामी लोगों के पास, चिजामी गांव वालों के पास अपनी अपनी फील्ड है, पर ये लोग साथ में काम करते हैं एक दूसरे की फील्ड्स पे, ग्रुप बना के काम करते, 6 से 8 का ग्रुप होता है और पूरा पहाड़ साफ कर देते हैं। ठीक है, सो इस तरह से चिजामी विलेज कहाँ आया, नागालैंड में। यहाँ के लोग क्या करते हैं, यहाँ के लोग टेरेस कल्टीवेशन करते हैं। ठीक है, सो अब देखते हैं यहीं पेज 72 पे ही, एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड फार्मर्स इन इंडिया। ठीक है, सो एग्रीकल्चर लेबर्स और फार्मर्स इन इंडिया। इन कलपट्टू विलेज, एक विलेज है जिसका नाम है कलपट्टू। इन कलपट्टू विलेज देयर आर एग्रीकल्चरल लेबरर्स लाइक तुलसी एंड मैनी स्मॉल फार्मर्स लाइक सेकर एंड अ फ्यू बिग फार्मर्स लाइक रामालिंगम। ठीक है, सो कलपट्टू विलेज है, कलपट्टू विलेज में एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं जिनका नाम है तुलसी, और छोटे छोटे फार्मर्स हैं जैसे कि सेकर, और बहुत बड़े फार्मर्स भी हैं जैसे कि रामालिंगम। इंडिया में नियरली 2 out of every 5 रूरल फैमिलीज, 5 फैमिलियों में से 2 फैमिलीज आर एग्रीकल्चरल लेबरर्स फैमिलीज। सो इंडिया में 5 में से 2 फैमिलीज ऐसी हैं जो कि लेबरर फैमिलीज हैं, मतलब लेबरर का मतलब लेबर करती हैं, दूसरे के लैंड पे जाके वो खेती करती हैं, वैसी फैमिलीज हैं। इन इंडिया नियरली 2 out of every 5 रूरल फैमिलीज, गांव के 5 परिवारों में से 2 परिवार ऐसे होते हैं जो दूसरे के यहाँ एग्रीकल्चर लेबरर हैं, दूसरे के यहाँ काम करते हैं। ऑल ऑफ देम डिपेंड ऑन द वर्क दे डू ऑन अदर पीपल्स फील्ड्स टू अर्न अ लिविंग। ये लोग किस पे डिपेंड करते हैं, ये लोग डिपेंड करते हैं वर्क पे जो ये लोग करते हैं दूसरों के जमीनों पे खुद को जीवन गुजारा करने के लिए। ठीक है, ये सब उस काम पे निर्भर करते हैं जो ये लोग दूसरों की जमीनों पे करते हैं जीवन को चलाने के लिए। मैनी ऑफ देम आर लैंडलेस एंड अदर्स मे ओन वेरी स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड्स। सो इनमें से काफी ऐसे हैं जिनके पास जमीनें ही नहीं होती हैं और कई ऐसे होते हैं जिनके पास छोटे छोटे लैंड्स होते हैं। मतलब 5 गांव की फैमिलीज में से 3 गांव की फैमिलीज ऐसे होती हैं जो कहीं ना कहीं काम कर रही हो। 5 में से 2 फैमिलीज ऐसी होती हैं जो कि लेबरर होती हैं, दूसरे के खेतर में जाके मजदूरी करते हैं, वैसी फैमिलीज होती हैं।
और ये लोग, इनका जो गुजारा है इसी मजदूरी से चलता है। ये जो दूसरे के खेत में जाके खेती करने से जो मजदूरी से पैसे मिलता है, इनका गुजारा उसी पर से चलता है। इनमें से कई लैंडलेस होते हैं, मतलब बिना जमीन वाले होते हैं, और कई ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत ही छोटे छोटे प्लॉट्स होते हैं लैंड्स के। इन केस ऑफ स्मॉल फार्मर्स, जो छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं जैसे कि सेकर, इन केस ऑफ स्मॉल फार्मर्स लाइक सेकर, द लैंड इज बियरली इनफ टू मीट देयर नीड्स। सो जो छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं, स्मॉल फार्मर्स होते हैं जैसे कि सेकर, उनके लैंड उनका लैंड जो उनके पास जमीन होती है मुश्किल से उनकी ही जरूरतें पूरी कर पाती है। इन इंडिया 80% ऑफ फार्मर्स बिलोंग टू दिस ग्रुप। हमारे इंडिया में 80% फार्मर ऐसे हैं जिनके पास छोटे छोटे लैंड हैं और उनकी ज़रूरतें उनकी लैंड से पूरी नहीं होती। ठीक है, सो 80% फार्मर्स ऐसे हैं जिनके पास उनकी ज़रूरतें उनके लैंड से पूरी नहीं होती। ओनली 20% ऑफ इंडियाज फार्मर्स आर लाइक रामालिंगम। सिर्फ 20% इंडिया फार्मर ही होते हैं जो थोड़े से अमीर होते हैं। ठीक है, बाकी 80% गरीब ही होते हैं। 80% फार्मर्स आर पुअर, वाइट 20% आर लाइक रामालिंगम। These large farmers cultivate most of the land in the villages. So ये जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं ज़्यादातर खेती गांव में यही लोग करते हैं। A large part of their produce is sold in the market. ये लोग सारा अपना जो खेतर से जो भी उनकी फसल कटती है वो मार्केट में भी बेचते हैं। Many of them have started other businesses such as shops, money lending, trading, small factories, etc. So ये बड़े बड़े फार्मर्स फार्मिंग के अलावा और भी बिजनेस करते हैं जैसे कि शॉप चलाना, जैसे कि ट्रेडिंग करना, मनी लैंडिंग। मनी लैंडिंग वर्ड का मतलब पैसे उधार देना। ठीक है, सो ये फार्मर्स फार्मिंग के अलावा ये सारे काम भी करते हैं। सो आप फ्रॉम द फिगर्स गिवन अबव would you say that a majority of the country's farmers are quite poor? What do you think can be done to change this situation? जो मैंने आपको ऊपर फिगर बताई, जैसे कि मैंने आपको बताया 80% फार्मर गरीब होते हैं, 20% होते हैं अमीर। तो ये फिगर देख के क्या आप बोल सकते हो कि जो मेजॉरिटी है हमारे कंट्री के फार्मर्स वो ज़्यादा पुअर हैं? तो यस, आप ये बोल सकते हो। What do you think can be done to change this situation? ये सिचुएशन को सुधारने के लिए, इतने ज़्यादा गरीब फार्मर्स हैं उनके लिए आप क्या कर सकते हो? अब आगे देखते हैं। We have looked at farming in कलपट्टू। आपने देखा कलपट्टू गांव में फार्मिंग किस तरह से होती है। Apart from farming, many people in rural areas depend upon collection from the forest. आपने देखा कि फार्मिंग किस तरह से होती है कलपट्टू में। फार्मिंग के अलावा काफ़ी लोग जो कि रूरल एरियाज के काफ़ी लोग हैं वो डिपेंड करते हैं, चीज़ें कलेक्ट करते हैं फॉरेस्ट से। एनिमल हस्बेंड्री भी करते हैं, मतलब एनिमल्स को पालना और फिर उनसे रिलेटेड बिजनेस करना। डेयरी प्रोड्यूस मतलब दूध वगैरह बेचना, फिशिंग करना, एक्सेट्रा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, फार्मिंग के अलावा और कौन कौन से काम करते हैं गांव वाले। अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग मैनी पीपल इन रूरल एरियाज डिपेंड अपॉन कलेक्शन फ्रॉम द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट से चीज़ें इकट्ठी करते हैं। एनिमल हस्बेंड्री, जानवरों को पालना और उनके मतलब जैसे शीप को पालना, फिर शीप की वो चमड़ी वो शीप की ऊन बेचते हैं। ठीक है, ऐसे अलग अलग काम करते हैं। एनिमल हस्बेंड्री मतलब एनिमल्स को पालना और उनका कमर्शियल यूज़ करना, मतलब उनकी चीज़ों का कमर्शियल यूज़ करना। डेयरी प्रोड्यूस, ठीक है, कई लोग आप देखते हो डेयरी प्रोड्यूस मतलब दूध बेचना। अच्छा, एनिमल हस्बेंड्री में और एग्जांपल है, आप देखते हो कई लोग घोड़ियां रेंट पे देते हैं। ठीक है, शादी वगैरह में हॉर्स रेंट पे देते हैं, तो वो भी एनिमल हस्बेंड्री का ही हिस्सा हुआ। एनिमल्स को पालना और उन्हें अपने कमाई के साधन में यूज करना। एनिमल आपके कमाई का साधन है। फिशिंग एक्सेट्रा। गांव के लोग
फार्मिंग के अलावा किस किस चीज पे डिपेंड करते हैं पैसे कमाने के लिए? वो लोग फॉरेस्ट से चीजें ला ला के शहरों में बेचते हैं, वो लोग एनिमल हस्बेंड्री करते हैं, वो लोग डेयरी प्रोड्यूस और फिशिंग। फॉर एग्जाम्पल इन सम विलेजेस इन सेंट्रल इंडिया, सो कुछ ऐसे विलेजेस हैं सेंट्रल इंडिया में, बोथ फार्मिंग एंड कलेक्शन फ्रॉम द फॉरेस्ट आर इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ लिवलीहुड। सो कुछ विलेजेस हैं सेंट्रल इंडिया में, सेंट्रल इंडिया के कुछ ऐसे विलेजेस हैं जहाँ पे दोनों फार्मिंग और कलेक्शन दोनों आर इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ लिवलीहुड, मतलब वो लिवलीहुड के इम्पॉर्टेंट सोर्सेज हैं। तो बच्चों सेंट्रल इंडिया मतलब सेंट्रल इंडिया में क्या क्या आया? सेंट्रल इंडिया में मोस्टली हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नाम लेते हैं। सो और भी सेंट्रल इंडिया में इसके अलावा भी और भी स्टेट्स आते हैं, इवन गुजरात, तेलंगाना, ये सब, पर मोस्टली मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नाम लिया जाता है सेंट्रल इंडिया में। ठीक है। सो जो सेंट्रल इंडिया के फार्मर्स हैं वो लोग फार्मिंग के अलावा और कलेक्शन के अलावा, मतलब फॉरेस्ट से कलेक्ट करने के अलावा ये लोग और क्या करते हैं? सो इन सम विलेजेस इन सेंट्रल इंडिया के कुछ गांव में फार्मिंग और कलेक्शन, फॉरेस्ट से कलेक्शन, वो भी इससे भी उनका जीवन निर्वाह करते हैं। सो इन सम विलेजेस इन Central India, both farming and collection from the forest are important sources of livelihood. ठीक है, मतलब इन्हें फार्मिंग भी करनी होती है और फॉरेस्ट से चीजें कलेक्ट भी करनी होती है और इसी से इनका जीवन निर्वाह होता है। और क्या होता है? कलेक्टिंग महुआ, टेंडू लीव्स, हनी टू बी सोल्ड टू ट्रेडर्स। सो और क्या करते हैं ये लोग? महुआ कलेक्ट करते हैं, टेंडू लीव्स कलेक्ट करते हैं, हनी कलेक्ट करते हैं और फिर ये जाके किसको बेचते हैं? ट्रेडर्स को। ट्रेडर्स मतलब दुकानदारों को जाके बेचते हैं। इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एडिशनल इनकम। ठीक है। सो आज हम यहीं एंड करते हैं। सो ये है पेज 73। हम एक बार क्विक ब्रीफ देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। सो हमने स्टार्ट किया था आज पेज 70, हमने सेकर की स्टोरी के साथ चालू किया था। ये सेकर है। सो ये जैसे तुलसी है वैसे ही सेकर भी गांव का ही एक आदमी है। ये भी मतलब पैडी का ही काम करता है, मतलब पूरा पैडी फील्ड में ही काम करते हैं, पर खुद की पैडी फील्ड है जो 2 एकड़ है। हार्वेस्टिंग के टाइम वो कुछ फार्मर को हेल्प करने बुला लेता है और बदले में वो भी हेल्प करता है। इसके पास भी पैसे कम होते हैं, ये भी एक पुअर फार्मर है। तो ये ट्रेडर से सीड्स और फर्टिलाइजर्स लेता है लोन के तौर पे। सामने ट्रेडर शर्त रखता है, तुझे लोन तो चुकाना है पर तुझे ये पैडी जो तू पैडी उगाएगा वो तुझे मुझे ही बेचनी है। उसको बेचने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ट्रेडर बहुत कम पैसे देता है पैडी के। मार्केट में पैडी के अच्छे पैसे मिलते हैं। और जो ट्रेडर है, जब फसल कटने का समय आता है, हार्वेस्टिंग का समय आता है, तो वो अपने एजेंट्स भेजता है सेकर के पास, उन्हें बताने के लिए कि भाई अब तुझे फसल मुझे ही बेचनी है। सेकर टोटल 60 बैग्स ऑफ पैडी उगा लेता है। कुछ तो लोन देने में चले जाते हैं, कुछ उसकी फैमिली को खाने में जाते हैं, पर ये भी कम पड़ता है। तो उसको रामालिंगम की राइस मिल में काम करना पड़ता है और उसके पास एक काव भी है जिसका दूध बेच के उसका गुजारा होता है। ऑन बीइंग इन डेब्ट मतलब उधार में। सो जब उधार में होता है, सो जो सेकर जैसे फार्मर्स हैं उन्हें पैसे उधार लेने पड़ते हैं बेसिक थिंग्स खरीदने के लिए, जैसे सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स। और ये जो पैसे हैं वो मनी लेंडर से उधार लेते हैं। सीड्स अच्छी नहीं होती है तो पेस्ट लग जाते हैं फसलों पे, क्रॉप फेलियर हो जाता है। ठीक है, तो ये लोग कर्जे में आ जाते हैं, डेप्ट में, और कई बार किसान इसकी वजह से आत्महत्या भी कर लेते हैं। फिर रामालिंगम एक अमीर लैंड ओनर है और उसके पास राइस मिल भी है, उसके पास शॉप भी है। सो रामालिंगम एक अमीर फार्मर है। इसके बाद हमने नागालैंड के गांव के बारे में पढ़ा जो टेरेस फार्मिंग करता है।
इसके बाद हमने एग्रीकल्चर लेबरर्स और फार्मर्स के बारे में इंडिया के, तो हमने पढ़ा कि 5 में से दो फैमिलीज तो एग्रीकल्चर लेबरर्स ही हैं, वो मजदूरी ही करती हैं। 80% फार्मर्स जो हैं इंडिया के वो गरीब फैमिलीज होती हैं और 20% ही रामालिंगम जैसे अमीर होते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा सेंट्रल इंडिया के फार्मर्स फार्मिंग भी करते हैं और चीज़ों को फॉरेस्ट से लेके आके बेचते भी हैं। महुआ कलेक्ट करते हैं, टेंडू लीव्स, हनी, और ये ट्रेडर्स को बेचते हैं। ठीक है, सो विद दिस आई एम एंडिंग माई टूडेज लेक्चर। दिस इज मी ऋषिका मैम रिक्वेस्टिंग यू टू रीड दिस चैप्टर प्रॉपरली जहां तक मैंने आपको समझाया, एंड राइट ईच एंड एवरी पॉइंट प्रॉपरली एंड व्हाट्सएप मी द एंटायर थिंग। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।